इस वीडियो में मैं बात करूंगी हाउ टू शिफ्ट योर एनर्जी। आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट क्यों करना है, कैसे करना है और क्या रिजल्ट हमें मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग वी को क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइज, मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने ये शेयर किया था कि हमें जो आउटकम चाहिए होता है ना अपनी लाइफ में, मुझे जो रिजल्ट चाहिए होता है अपनी लाइफ में, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं अपनी एनर्जी को नहीं लगाऊंगी, उस पर्टिकुलर तरीके से मैं बिहेव नहीं करूंगी जो कि मुझे वो रिजल्ट दे सकता है, तो क्या होगा, वो रिजल्ट जो मुझे एक्सपेक्टेड है वो मुझे नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक फ़ीमेल हूँ, लेट सपोज मैं हूँ फीमेल, मैं एक फ़ीमेल हूँ और मुझे एक मेल से कुछ हेल्प चाहिए और उस मेल के साथ मैं अपनी एक डार्क फेमिनाइन एनर्जी या मैस्कुलाइन एनर्जी यूज़ कर रही हूँ। ऑल्दो मैं फीमेल, लेकिन मेरे अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी तो है। वहाँ पर मैं अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को यूज़ कर रही हूँ, या मैं बहुत ईगो में हूँ, या फिर मुझसे हेल्प नहीं मांगी जा रही है और मैं उस पर्सन के सामने जाती हूँ और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मेरी हेल्प कर दे, चाहे मैं कितनी ही मजबूरी में क्यों ना हूँ। वो पर्सन मेरी हेल्प नहीं करने वाला है। सेकेंड एग्जाम्पल, कि अगर मैं अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी में हूँ, है ना, एज अ फीमेल, क्योंकि मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में हूँ, वर्क इन्वायरमेंट में हूँ जहाँ पर मुझे मैस्कुलाइन होना पड़ रहा है, और यही मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ मैं अपने घर चली जाती हूँ, ठीक है, जहाँ पर मेरा स्पाउस है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पूरी फैमिली है, और इस मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ, जो कि मेरे लिए ज़रूरी थी मेरे ऑफिस में टू गेट सम वर्क डन, है ना, खुद का काम अच्छे से कंप्लीट करने में या किसी से करवाने में मुझे उस मैस्कुलाइन एनर्जी की ज़रूरत थी। लेकिन उस मैस्कुलाइन एनर्जी को मैं घर पे ले आई और मैं अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना भूल गई टू फेमिनाइन एनर्जी। तो क्या होगा कि मेरा जो हस्बैंड है या मेरा स्पाउस जो है, मेरी उस एनर्जी से ना बहुत इंटिमिडेट हो जाएगा, हाथों हाथ कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा। सेकेंडली, वो मुझे लेकर कुछ किसी भी टाइप का कोई अट्रैक्शन जो है परसीव नहीं करने वाला है। उनको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मुझे ज़रूरत है, तो वो मेरी हेल्प नहीं करने वाला है, मुझे एंटरटेन नहीं करने वाला है, मुझे कंफर्ट नहीं फील कराने वाला है, मुझे सूद, काम डाउन, सेफ नहीं फील कराने वाला है, बल्कि वो एक्सपेक्ट करेगा कि मैं और ज़्यादा उनके लिए कुछ करूं, या फिर वो मेरे साथ compete करने वाला है, क्योंकि वो सब कॉन्शियसली भाप पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि आई एम इन माई मैस्कुलाइन एनर्जी। सबकॉन्शियसली ही इज़ ऑल्सो इन टू हिज मैस्कुलाइन एनर्जी, जो उनका नेचर है, मेल का नेचर है, और अनकॉन्शियसली आई एम ऑल्सो बिहेविंग वेरी मैस्कुलाइन। द मैस्कुलाइन में क्या होता है, हमेशा टग ऑफ वॉर चलता रहता है, हमेशा एक कंपटीशन चलता रहता है, कंपटीशन फॉर फूड, कंपटीशन फॉर सेफ्टी, कंपटीशन फॉर एनीथिंग। सबकॉन्शियसली चाहे किसी भी टाइप का कंपटीशन हो, वो मेंटली चलता रहता है और हमें पता नहीं लगता है। तो मैं जब अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ अपने घर पे जा रही हूँ, तो मेरा स्पाउस हैप्पी नहीं है, मेरे बच्चे मुझसे एक नर्चरिंग एनर्जी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट मैं जब घर गई हूँ तो आई एम बिहेविंग लाइक अ मेल, क्योंकि मैं शिफ्ट करना भूल गई हूँ अपनी फेमिनाइन एनर्जी में। तो मेरे बच्चे मुझसे डर रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग क्लोजर, दे आर नॉट हैप्पी विद मी, दे आर नॉट लाइक कडलिंग विद मी, बिकॉज सबकॉन्शियसली वो समझ पा रहे हैं कि देर इज़ समथिंग डेंजरस, क्योंकि आई एम नॉट इन टू माई मदर एनर्जी, जो कि उनके साथ होनी चाहिए थी, जो उनको एक्सपेक्टेड थी, जो उनकी नीड है। तो जो मेरी डिज़ायर थी ना टू हैव अ हैप्पी फैमिली, वो मुझे नहीं मिल रही, वो जो आउटकम था मुझे नहीं मिल रहा है, जस्ट बिकॉज मैं अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना भूल गई हूँ। तो अब इस एनर्जी की जो गेम है, इसको शिफ्ट कैसे करें। पहली बात तो ये जानकर कि किन एरियाज़ में मुझे कैसी आइडेंटिटी होना चाहिए। लेट सपोज, अगर मैं ऑफिस में हूँ और मुझे किसी से काम करवाना है, ठीक है, जो कि मेरा जूनियर है मान लो, और मुझे उससे काम करवाना है, तो आई शुड बी इन माई लिटिल बिट ऑफ मैस्कुलाइन एनर्जी, ताकि मैं उनको वो ऑर्डर दे सकूँ कि भाई ये तुम्हें करना ही है, ठीक है। तो वो मेरा काम करेंगे, क्योंकि वो मेरी उस एनर्जी से थोड़ा सा फियर में आ जाएंगे
कि एक डेडलाइन है जिसको एनी हाउ उनको कंप्लीट करना है, एक टारगेट है जो एनी हाउ उनको कंप्लीट करना है, क्योंकि टारगेट्स, टाइम, स्ट्रक्चर, स्टेप्स, ये सब कुछ है ना मैस्कुलाइन होता है, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन होता है। अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग काम करते हो वो आपका काम मैस्कुलाइन हो जाता है। आप माइलस्टोन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो तो वो एक मैस्कुलाइन काम हो जाता है, एक स्ट्रक्चर हो जाता है। तो जब आप किसी को टाइम फ्रेम देते हो, किसी को स्ट्रक्चर देते हो, किसी को स्टेप्स देते हो, किसी को माइलस्टोन देते हो, तो सामने वाले का काम करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सब कुछ बहुत स्ट्रक्चर्ड है ना। तो मैस्कुलाइन एनर्जी आपको डायरेक्शन देती है आपके आउटकम को रीच करने में, जो कि एक मैस्कुलाइन काम जो होता है, ऑफिस का काम जो होता है बहुत मैस्कुलाइन होता है, उसको करने में हमारी मदद करता है। तो अगर मैं अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी में हूँ तो मैं किसी को डायरेक्शन दे रही हूँ तो वो पर्सन उस काम को करेगा, तो मुझे आउटपुट कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, ठीक है, मैं अपने काम को कर पाऊँगी। लेकिन वहीं पर अगर मैं अपनी इस एनर्जी में नहीं हूँ और मैं वहाँ पर उनसे कर रही हूँ बहुत लबी डबी टाइप की बातें, बहुत फेमिनाइन टाइप की बातें, कि मुझे तो ये पसंद है, मैं तो ऐसे डांस करती हूँ, मुझे तो म्यूज़िक पसंद है, मैं अपने इंटरेस्ट की बातें कर रही हूँ, बहुत मज़े ले रही हूँ, आई एम इनटू वेरी लाइक दिस फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है, बहुत ही फ्लो, इजी ब्रीजी, मस्ती मजाक में, है ना, बहुत लाइट एनर्जी में हूँ। दे विल नेवर टेक मी सीरियस, वो कभी भी मेरी बातों को सीरियस नहीं लेंगे, चाहे मैं उनसे कितनी ही पद में, ओहदे में बड़ी हूँ, दे विल नॉट टेक मी सीरियस, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी जिस तरीके से ये बात करी, शी इज़ नॉट इनटू मोड जहाँ पर वो हमें डायरेक्शन दे या कहे कि तुम्हें ये काम कंप्लीट करना है। शी इज़ ईजी ब्रीजी, अगर हम नहीं भी करेंगे ना, शी विल नॉट से एनीथिंग, तो लिटरली वहाँ पर आपका काम टाइम से कंप्लीट नहीं होगा, या फिर आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि प्लीज़ कर दो, है ना। तो या तो आपको अपनी एनर्जी को खर्च करना पड़ेगा अननेसेसरी, या फिर वो आपको सीरियस नहीं लेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि काम करने वाले बंदे तो सेम ही हैं, बट शिफ्ट कहाँ पर है, शिफ्ट है आपकी एनर्जी में। एक बार आप बहुत ज़्यादा डायरेक्शन दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, स्ट्रक्चर दे रहे हो, स्टेप्स दे रहे हो, एक बार आप अपनी सिर्फ स्टोरी सुना रहे हो एंड यू आर इनटू योर बीइंग सॉफ्ट फेमिनाइन सॉर्ट ऑफ एनर्जी, दे विल नॉट टेक यू एज अ सीरियस पर्सन, तो वो आपका काम नहीं करने वाले हैं। तो पहले चीज़ आपको ये नोटिस करनी है कि आपको आउटकम कैसा चाहिए, उस आउटकम के लिए आपको किस टाइप की आइडेंटिटी बन के रहना है, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ मेरे घर पे कि मेरे बच्चे अभी मेरे साथ खेलें, मस्ती मजाक करें, हम मूवी देखें, हम इंजॉय करें, तो आई हैव टू बी इन माई सॉफ्ट फेमिनाइन एनर्जी, एंड मैं बहुत कडलिंग, बहुत हंसी मजाक, बहुत लाइट, है ना। अगर आप आईज़ को भी देखोगे तो फेमिनाइन जेस्चर्स आपको आँखें, आपका फेस, आपकी बॉडी सब बता देगा। सॉफ्ट फेमिनाइन या फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है, बहुत ही लाइट, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही प्रेजेंट, बहुत ही हैप्पी, जॉयफुल, है ना, इनटू हर बीइंग एनर्जी। लेकिन वहीं पर एक डार्क फेमिनाइन कहूँ या फिर एक मैस्कुलाइन एनर्जी कैसी होती है, बहुत स्टिफ, बहुत ही रिजिड, बहुत ही शार्प। अगर आइज़ को आप देखोगे, मेल के आइज़ को देखोगे, बहुत ही शार्प, टाइम का ध्यान रखते हैं, पूरा स्ट्रक्चर का ध्यान रखते हैं, दे आर नॉट बीइंग वेरी अनअटेंटिव, है ना, अनअटेंटिव नहीं है, बहुत ही फोकस्ड हैं वो, एंड बहुत ही हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, ईजी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक मैस्कुलाइन एनर्जी का काम है प्रोटेक्ट करना, प्रोवाइड करना, है ना, एक स्ट्रक्चर में रहना, सीरियस होना, ताकि आपको वो आउटकम मिल सके, है ना, जो वो चाहते हैं। तो अगर मैं अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी में हूँ और मैं बहुत ही सीरियस हो रखी हूँ एंड आई एम नॉट एट ऑल इन्जॉइंग, तो मेरे बच्चे इन्जॉय नहीं करेंगे मेरे साथ। लेकिन वहीं पर अगर मुझे उनसे होमवर्क करवाना है, आई हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, मेरी बॉडी लैंग्वेज बहुत टाइट होनी चाहिए, मेरी जो आइज़ है बहुत ही ज़्यादा शार्प होनी चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, बहुत ही डायरेक्ट होनी चाहिए, मेरी जो वॉइस है वो भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बहुत ही इट शुड फील लाइक वेरी स्टिफ वॉइस लाइक अ मेल, बहुत ही क्लियर, जिसमें कन्फ्यूजन ना हो, है ना।
तो मेरे बच्चे बहुत ईजिली होमवर्क कर लेंगे, लेकिन वहीं पर मैं बहुत सॉफ्ट फेमिनाइन बन के बैठी हूँ, हंसी मजाक कर रही हूँ, तो क्या मेरे बच्चे काम करेंगे? नहीं। तो बच्चे तो सेम ही हैं, लेकिन एक जगह मुझे आउटकम चाहिए था कि दे शुड एंजॉय विद मी, तो मैंने अपनी एनर्जी को थोड़ा लोअर डाउन किया, अपने गार्ड्स को लोअर डाउन किया, अपनी बॉडी को थोड़ा सॉफ्ट किया, अपनी वॉइस को सॉफ्ट किया, अपनी आईज़ को सॉफ्ट किया, पूरी एनर्जी को सॉफ्ट कर लिया। आई एम इंजॉइंग, ठीक है। तो मेरे बच्चे मेरे साथ इंजॉय कर रहे हैं। वहीं पर मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे होमवर्क करें, चीज़ों को थोड़ा सीरियस लें, तो मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा टाइट किया, अपनी वॉइस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया, बहुत क्लियर बोला, बहुत कम बोला, तो मेरे बच्चों ने उस चीज़ का कहना माना एंड दे फिनिश देयर होमवर्क वेरी फास्ट। तो डिपेंड करता है भैया आपको आउटकम कैसा चाहिए, एंड उस आउटकम के अकॉर्डिंग वो आइडेंटिटी बनो जो उस आउटकम को रीच करने में आपकी हेल्प कर सकती है। अनदर एग्जाम्पल, लेट सपोज एक मेल है, तो अगर मैं चाहती हूँ कि वो पर्सन मेरा काम कर दे और मुझे जो आउटकम चाहिए वो दे दे, तो आई विल जस्ट बिकम लिटिल बिट सॉफ्टर, मैं थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाऊँगी एंड मैं उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्टिंग वे में कहूँगी कि अगर आप ये काम कर देंगे या अगर आप ही ये काम करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जिस तरीके से आप काम करते हैं, क्योंकि बहुत आसानी से हो जाता है, मुझे समझ आता है, मुझसे बड़ा कनेक्टेड फील होता है, बहुत रेलेवेंट लगता है जो आउटकम मुझे चाहिए। तो अगर मैं थोड़ा सा रिक्वेस्टिंग वे में करूँगी ना, दैट पर्सन विल बी वेरी इंटरेस्टेड इन मी एंड वो मेरा काम कर देंगे। लेकिन वहीं वो पर्सन अगर एजेड पर्सन है, आपको पता है एज के साथ ईगो बड़ा होता जाता है। अगर एजेड पर्सन है, उसको मैं डायरेक्शन दे रही हूँ कि भाई आपको ये वाला काम करना है और मुझे तब चाहिए, तो हो सकता है उनका ईगो जो है वो ट्रिगर हो जाए और वो मुझे मेरा जो काम मुझे चाहिए, आज ही चाहिए, वो काम ना करके दें। हो सकता है उन्हें उनका ईगो जो अगर हर्ट हो जाए तो उन्हें बुरा लग जाए और वो उस काम को आज कंप्लीट ना करें, हो सकता है कल कर लें। लेकिन क्योंकि मेरा आउटकम मुझे आज ही चाहिए, तो आई हैव टू डू समथिंग टू रीच दैट आउटकम, ठीक है। वहीं पर एक यंग लड़का है ना, या लड़की है, अगर मुझे उस यंग एम्प्लॉई से काम करवाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आई एम एट माई अथॉरिटी, मेरी पोस्ट उनसे बड़ी है तो जो मैं कहूँगी उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर एक एजेड पर्सन है या फिर एक मैस्कुलाइन पर्सन है, इट्स नॉट अबाउट एज, इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज। अगर एक मेल जो छोटी उम्र के भी हैं लेकिन उनकी एनर्जी बड़ी मैस्कुलाइन है, तो यहाँ पर बात एनर्जीज़ की ही हो रही है। एनर्जीज़ का ये जो वेरिएशन है, इनकी बात हो रही है। तो अगर उस पर्सन की मैस्कुलाइन एनर्जी आपको ज़्यादा दिख रही है, तो वहाँ पर थोड़ा सा अगर आप सॉफ्ट हो जाते हो, आपके ईगोज़ जो हैं क्लैश नहीं करेंगे, आप कंपटीशन के मोड में नहीं आओगे और आपको रिज़ल्ट जो है मिल जाएगा। अब रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो रिज़ल्ट तो वैसे भी मिल ही जाना है, चाहे वो हुक एंड क्रूक से हो, चाहे वो ईजियर वे से हो। तो मैं जिस टाइप की पर्सनैलिटी हूँ, आई बिलीव इन ईजी वे, है ना, क्योंकि मेरा कोई ईगो नहीं है, मुझे कुछ दिखाना नहीं है दुनिया को कि भाई मेरा ओहदा इतना बड़ा है या इतना छोटा है, या मैं फ़ीमेल हूँ, या मैं बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी होल्ड करती हूँ, या मेरे पास अथॉरिटी है या बिजनेस है या व्हाटएवर। मुझे कुछ दिखाना नहीं, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ आउटकम। और उस आउटकम के अकॉर्डिंग अगर मैं थोड़ा सा अपने अंदर शिफ्ट लेकर आ रही हूँ और मुझे वो आउटकम एक पर्टिकुलर टाइम पर मिल रहा है, तो मुझे और क्या चाहिए, है ना। तो अपनी एनर्जीज़ को जो है आपको यूज़ करना है डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी डायनामिक्स, ठीक है। सामने वाला अगर मैस्कुलाइन है, आप थोड़ा सा फेमिनाइन हो जाओ, सामने वाला थोड़ा सा फेमिनाइन एनर्जी में है, आप मैस्कुलाइन होकर उसको डायरेक्शन देकर अपना काम करवा सकते हो। तो इट्स ऑल अबाउट एनर्जी डायनामिक्स एंड शिफ्टिंग योर एनर्जी टू व्हाट आउटकम यू वांट। तो आई होप आपको समझ आया होगा एनर्जीज़ का शिफ्ट बाय लुकिंग एट माई जेस्चर्स। अगर आपने मेरे जेस्चर्स को ऑब्जर्व नहीं किया है, मेरी आइज़ कैसे सॉफ्ट हो रही है या शार्प हो रही है, मेरी वॉइस कैसे लोअर डाउन हो रही है और कैसे एकदम डायरेक्ट हो रही है, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसे बहुत सॉफ्ट हो रही है और कैसे एकदम जो है एकदम रिजिड हो रही है, अगर आपने ये नोटिस नहीं किया है ना, तो वीडियो में वापस जाइए एंड जब मैं मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का ये शिफ्ट आपको समझा रही हूँ, ऑब्जर्व माई सेल्फ, इससे आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा कि कैसे आपको अपनी एनर्जीज़ के अंदर चेंजेस लेकर आने हैं विद योर फुल बॉडी,
ठीक है, नॉट ओनली विद आईज, नॉट ओनली विद वर्ड्स, है ना। शब्द जो होते हैं ना, सिर्फ 5 से 7% कम्युनिकेशन होते हैं, उसके अलावा सब कुछ आपके अंदर से निकल के आता है। सो यू हैव टू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली एंड दिस इज़ हाउ यू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, यू लर्न फ्रॉम प्रैक्टिसिंग, यू लर्न फ्रॉम नोटिसिंग। तो आप नोटिस कीजिए और अपनी एनर्जीज़ में थोड़ा थोड़ा शिफ्ट लेके आइए। एक मेन बात आपको बताना चाहूँगी, इट्स नॉट अबाउट मेल एंड फीमेल, इट्स नॉट एट ऑल अबाउट जेंडर। जेंडर का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मेल भी हैं तो भी आप अपनी एनर्जीज़ को लोअर डाउन करके थोड़ा सा फेमिनाइन एनर्जी में आकर आप अपने काम को इजीली करवा सकते हैं। ये जो आपको आउटकम चाहिए उस आउटकम को रीच कर सकते हैं। एंड मेल और फीमेल की जगह आप इसको मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के लेंसेज से देखेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर आप मेल हैं और आप ये सोच रहे हैं कि ये वीडियो मुझे कैसे हेल्प करेगा बिकॉज शी इज़ गिविंग हर एग्जाम्पल्स ओनली, तो ऑब्वियसली मैं एक फ़ीमेल हूँ तो मेरे पास मेरे एग्जाम्पल्स आते रहेंगे। लेकिन यू जस्ट परसीव मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एज एनर्जी ओनली रेदर देन जेंडर। आप भी अपने एनर्जीज़ को चेंज करके, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने आउटकम को डिफरेंट तरीके से रीच कर सकते हो। आई होप आज का वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।